नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, जो कि दिया गया है सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 में कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ। इसमें हम क्या कवर करेंगे? आईटीसी का ओवरव्यू, ब्लॉक क्रेडिट का मीनिंग, ब्लॉक आईटीसी की कैटेगरीज, एक्सेप्शंस, एग्जांपल्स और समरीज। जीएसटी क्या होता है? जो कि आप गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं, इसमें पे करते हैं, उसको जीएसटी कहा जाता है। मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह अब जीएसटी एक ही टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो कि आप परचेज और गुड्स और सर्विसेज के परचेज पर जीएसटी पे करते हैं, उसको हम जीएसटी लायबिलिटी से ऑफसेट कर सकते हैं। इससे आपका टैक्स का बर्डन जीएसटी का कम होता है। आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड क्यों रहता है? टैक्स क्रेडिट के मिसयूज़ को रोकने के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लेम करने को रोकने के लिए और प्रॉपर टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? ब्लॉक क्रेडिट रेफर करता है उस आईटीसी को जिसे क्लेम नहीं किया जा सकता। ये तब भी एप्लीकेबल है इवन आपने जीएसटी पे किया हो। ये सेक्शन 17(5) के अंदर कवर होता है, जो कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पर आईटीसी को ब्लॉक करता है। आइए समझते हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है। मोटर व्हीकल, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फ्री सैंपल और लॉसेस, टैक्स पेड ड्यू टू ऑफेंसेस। ये कुछ मेजर कैटेगरी हैं जिन पर जीएसटी ब्लॉक रहता है। मोटर व्हीकल के केस में अगर आपने कार, बाइक या अदर मोटर व्हीकल अपने पर्सनल या ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए ही क्यों ना आपने खरीदी हो, उस पर आपको जीएसटी जो भी आपने पे किया है वो अलाउ नहीं होगा। इसकी एक्सेप्शंस क्या रहेंगे? आईटीसी आप ले सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे कि आपने व्हीकल आगे फर्दर सप्लाई के लिए या सेल के लिए ख़रीदा हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया हो या ड्राइविंग के लिए। फूड और बेवरेजेस के केस में भी आईटीसी ब्लॉक रहता है, जैसे फूड और बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, होटल रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। कुछ पर्सनल सर्विसेज हैं उन पर आईटीसी ब्लॉक रहता है, जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। इन सर्विसेज के केस में भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। क्लब मेंबरशिप के केस में भी ये रेस्ट्रिक्शन में रहता है, आईटीसी अलाउड नहीं क्लब मेंबरशिप पर। जिम और फिटनेस सेंटर पर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते। रेंट ए कैब और इंश्योरेंस के केस में भी आईटीसी ब्लॉक रहता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रेंट ए कैब सर्विसेज पर आपका आईटीसी अलाउड नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लॉ के तहत मैंडेटरी हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय इंश्योरेंस के केस में ये लॉ के तहत आपको देना मैंडेटरी है, तो आप उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी ब्लॉक्ड है अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया हो, अपनी ही ऑफिस की फैक्ट्री या बिल्डिंग का आपने कंस्ट्रक्शन किया हो, तो आप उस पर आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, उन सब पर आईटीसी आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो आपने अपने खुद के यूज़ के लिए बनाया है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के काम में हैं और वो सर्विसेज दे रहे हैं, तब आप इसको आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हैं। कुछ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट के केस में आईटीसी अलाउड नहीं है, जैसे फ्री सैंपल्स, प्रमोशनल गिफ्ट्स, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, इन सब में आईटीसी आपको अलाउड नहीं है। आप इन केसेस में आईटीसी नहीं ले सकते। बट लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड गुड्स के केस में भी आईटीसी आप अलाउड नहीं ले सकते, जैसे कि गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो जाए या रिटर्न ऑफ हो जाए। आईटीसी ब्लॉक्ड होता है ड्यू टू ऑफेंसेस। आईटीसी अलाउड नहीं है जब आपने टैक्स दिया हो, ड्यू टू फ्रॉड हो जाए, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट हो जाए, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या कोई डिटेंशन ऑफ गुड्स हो जाए। कुछ एग्जांपल समझते हैं। कार अगर आपने ऑफिस के लिए यूज़ के लिए परचेज़ किया तो आईटीसी अलाउड नहीं है। फ्री गिफ्ट्स आपने कस्टमर्स को दिए हैं तब भी आईटीसी अलाउड नहीं है। व्हीकल यूज्ड आपने टैक्सी पर्पज़ के लिए किया तो आप आईटीसी ले सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो टैक्स पेयर करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस पर क्लेम करते हैं, सेक्शन 75 को इग्नोर करते हैं और इनकरेक्ट रिपोर्ट करते हैं जीएसटी रिटर्न्स में। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी लग सकती है, पेनल्टी भी आपको जीएसटी लॉ के अंदर देनी पड़ सकती है। इसमें इन सब पेनल्टी से बचने के लिए हमें ब्लॉक क्रेडिट को समझना होगा। हमें जीएसटी नोटिस से बचाता है, रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं, ऑडिट और एश्योरेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्विक रिकैप क्या है। ब्लॉक क्रेडिट मीन्स आईटीसी अलाउड नहीं है, सेक्शन 75 में एक कवर्ड है, मोस्टली रिलेटेड टू पर्सनल और रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंसेस पर होता है। ऑलवेज वेरीफाई करें सेक्शन 17(5) को। जब भी आप किसी भी डाउट में हो, कोई भी आईटीसी क्लेम करने से पहले सेक्शन 17(5) के ऊपर एक बारी नज़र ज़रूर डालें। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जीएसटी के तहत कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में
ज़रूर पूछें। थैंक यू।